वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं M2 जो कि हम पढ़ा रहे थे। जैसे कि आपने केस 1 के कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए थे CF और PI के। देन आज की जो वीडियो रहेगी इसमें केस नंबर 2 और केस नंबर 3 यहाँ पर कॉमन रहेंगे। तो आपको बताएंगे कि केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आपको कैसे पहचानेंगे, जो कि क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो केस नंबर 1 में यह था कि इसमें जो है यहाँ पर डिग्री 1 रहना चाहिए, लास्ट टर्म y की रहनी चाहिए, और इधर जो q की पावर रहती है वो ex के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 लगता है। अगर साइन एक्स या कॉस एक्स आता है तो केस नंबर 2 लगता है। ठीक है, इतनी क्राइटेरिया इसमें दिया गया था। देन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन जो है इसमें आप देखेंगे डिग्री 1 भी है, y की टर्म में यहाँ पर ex दिया गया है, तो केस नंबर 1 तो लग ही रहा है। देन इसके साथ जो q जो है साइन एक्स में भी आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये केस नंबर 2 का ये है। तो आपको यहाँ पर केस नंबर 1 आप देखेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर जो 2 रहेंगे वो दोनों यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, आप लगेंगे कैसे, A to Z सॉल्यूशन बताएंगे। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा एंड वॉच करिएगा तो A to Z सॉल्यूशन आपको हिंदी में भी समझ में आएगा, इंग्लिश में भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में आपको जो है प्रॉपर समझ में आएगा और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके 2017 में क्वेश्चन आया था, तो अगले 2025 या 2026 में आने के चांस है, इसलिए आप इनको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो इन्हें आप पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी आपको सभी को पता है कैसे स्टार्ट करना है, क्या रहता है। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे डी के फॉर्म में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जो रहेगा आपका कैपिटल डी रहेगा, डी का स्क्वायर वाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी वाई की टर्म है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम डी का फॉर्म लिखेंगे। तो डी हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, 4 यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा ई का एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, इतनी ये वैल्यू हो जाएगी। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को कॉमन लेते हैं। तो हम y को यहाँ पर कॉमन लेंगे। y को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल टू आपका जो हो जाएगा, देन अगर देखें यहाँ पर तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, और Q को वैसा के वैसा हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो EX आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाली। ठीक है, इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है रहेगा आपका, तो हम इसे एफ ऑफ डी निकालेंगे और देन यहाँ पर Q की वैल्यू लिखेंगे। तो Q की वैल्यू तो इतनी रहती है, एफ ऑफ डी की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ डी आपका हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा। एंड अगर Q की वैल्यू हम लिखें तो आपको हो जाएगा EX प्लस साइन 2x। इतना पूरा जो है Q की वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इस तरीके से जूम करेंगे तो ये इतना पोर्शन भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप मोबाइल में जूम भी कर सकते हैं। CF सबसे पहले हम निकालते हैं, जो कि आपको सभी को पता है। CF निकालने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ डी को जो है इक्वल टू हम मानते हैं 0 के, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोसीजर हमने बताया था देन पिछली वीडियोस में। एंड अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ डी का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ डी की वैल्यू है डी का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आपको जाएगा 0। 0 होने के बाद अगर यहाँ पर जो है हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डी के इक्वल टू में हम एम को पुट करेंगे और एम की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू एम में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपकी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर m को हम निकालने वाले हैं। तो m को हम कैसे निकालेंगे, तो m हम निकालते हैं सबसे पहले, तो यहीं पर हम साइड में m निकाल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो m में क्या रहेगा, जब यहाँ पर जो स्क्वायर हटेगा, इसको हटाने से पहले हम क्या करते हैं, ये प्लस को उस साइड मूव कर देते हैं। ठीक है, प्लस जो 4 प्लस का जो 4 है उसको हम उस साइड मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे, तो हो जाएगा m का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर जो 4 था इस साइड हमने उस साइड मूव किया, तो जो कि आप m का स्क्वायर इक्वल टू -4 हो जाएगा। जब m के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर -√4 हो जाएगा। ठीक है, रूट -4 हो जाएगा। देन इसको हम सॉल्व करें तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं, तो जो रहेगा आप देखेंगे √1 -1 इंटू 4 भी हम इसे बोल सकते हैं। जी हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि जब इंटू होगा तो इतना ही आएगा। तो आप देखेंगे इतनी वैल्यू तो आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर या आपको एक याद होना चाहिए कि जो है √-1 को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आयोटा। ठीक है, इसे आयोटा बोला जाता है। और आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा m√4, ये m इक्वल टू √4 आयोटा। ठीक है, इतना आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्या इसे वैल्यूज आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इतना इसे कट कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा m इक्वल टू, अब √4 को हम क्या बोल सकते हैं, तो √4 को हम जो रहेगा सबसे पहले लग जाएगा आपका प्लस माइनस √1 और यहाँ पे अगर 2 और 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो m की जो वैल्यू से आएगी आपकी, देखेंगे तो m इक्वल टू 0
प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, 2 आयोटा होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये। ठीक है, आपको याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होने की वजह से आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और आयोटा ये वाला हम यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 0, बीटा की अगर वैल्यू आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, इतना हो गया। देन सी एफ अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, सी एफ अगर हम निकालेंगे तो सी एफ का जो वैल्यू बन के क्या जाएगी, तो हम नीचे लिखते हैं सी एफ की जो आपकी वैल्यू बन जाएगी ई। ठीक है, ई टू एक्स। ठीक है, ई टू एक्स आपका हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे हो जाएगा सी वन कोस बीटा एक्स प्लस, ठीक है, सी वन कॉस बीटा एक्स सी टू साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये सी एफ आपका बनेगा। तो सी एफ में हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा आपका, 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा ऊपर। देन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा ई 0 एक्स, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमने 0 पुट करी। सी वन वैसे के वैसे लिखना है आपको, कॉस भी वैसे का वैसा ही लिखना है, बीटा की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करनी है, कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आपका सी टू साइन, साइन के बाद बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक्स हो जाएगा। तो इतनी आपकी जो वैल्यू हमने पुट कर दी और सी एफ की आपको वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमने नोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पी आई निकालने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है इस क्वेश्चन का, तो प्रॉपर देखिएगा। ठीक है, पी आई अगर हम निकालते हैं तो पी आई के बाद फार्मूला होता है 1 एफ ऑफ डी का इसका फार्मूला रहता है और इंटू यहाँ पर क्यू रहता है। ठीक है, इतनी तो आपको वैल्यू पता ही है। वैल्यू पता होने के बाद क्या करेंगे, 1 यहाँ पे डी का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 यहाँ पे रहेगा, इंटू आपका क्या रहेगा, इंटू हो जाता है क्यू। और क्यू क्या है, क्यू आपको पता है कि ई एक्स प्लस साइन 2x होता है। तो हम लिखेंगे ई एक्स यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन 2x आपका q हो जाएगा। इतनी वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पर इससे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिखने की, आप देखेंगे इतना हो जाएगा। तो जब इसका इनटू होगा, जब इसका इनटू होगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी आप बताते हैं, तो ये हो जाएगी आपका e की पावर x अपॉन डी का स्क्वायर। हम इसे नीचे नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हम इसे 2 रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, एक रिलेशन नंबर ए और रिलेशन नंबर बी में, फिर हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसे रफ करते हैं, देन आपको ऊपर समझाते हैं कि ये होगा क्या। ठीक है, तो आपको हम इतना कट कर देते हैं। ठीक है, कट होने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन अगर हम देखें तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका, ऊपर इंटू होगा तो e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 4 इंटू यहाँ पर है साइन 2x। ठीक है, साइन 2x हो जाएगा, आपको हो जाएगा साइन 2x बटे में ये भी डी का स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे ये भी बटे में ही आएगा, क्योंकि हम इसे रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतना तो आपका आ चुका है। ठीक है, इतना आपका आ चुका है। देन अगर आप देखते हैं तो हम जो है इस पोर्शन और इस पोर्शन के दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ निकालने होंगे आपको। तो हम इसे ए नंबर पोर्शन देंगे और इसे देंगे बी नंबर पोर्शन। आपको पोर्शन दे देना है, लास्ट में आपको पता लगे क्यों दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर देखिए वीडियो को। एंड सबसे पहले हम निकालेंगे पी आई ऑफ पोर्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला कुछ नहीं रहेगा, ऑलरेडी ये वैल्यू है, तो आपको इस तरीके लिखना है, डी का स्क्वायर प्लस 4 लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप जो है डी को इक्वल टू ए मानेंगे और इक्वल टू 1 मानेंगे, ए को 1 मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं और इसे ए में कन्वर्ट करेंगे। ए में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ई एक्स वैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू लिखते हुए चलिएगा। एंड डी को हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 यहाँ पे वैसे वैसे रहेगा। अब ए को यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वैल्यू क्या बन के आई आप देखेंगे तो आपको वैल्यू हो जाएगी e की पावर x अपॉन 5। ये आपकी जो है p ऑफ i की वैल्यू है। अब p ऑफ b की अगर वैल्यू हम निकालें पोर्शन नंबर b की, तो इक्वल टू आप देखेंगे b क्या है, b हमारा रहेगा साइन 2x अपॉन आपका था d का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू थी। देन अगर आप देखेंगे तो हम इसे जो है आपको एक रिलेशन पता होगा, जो हम डी स्क्वायर है उसे इक्वल टू हम जो है डी को हम डायरेक्ट ए मानेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, हम पुट करेंगे ए की वैल्यू 2। ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर इधर सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इतना आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसका फुल्ली सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसे रफ कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इतना रफ कर देते हैं क्योंकि इतना पोर्शन में हम इसे पूरा कम्प्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को रफ पॉज करके, देन आपको फिर सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा।
ठीक है, हमने यहाँ पर रब कर लिया है। आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पी आई की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो हो जाएगी आपकी साइन वैसा का वैसे ही रहेगा, साइन 2x अपॉन ए कहाँ से आया तो आपको बता दें, यहाँ पर भी x के इंटू में जो भी रहेगा वो यहाँ पर a होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा। देन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है x के इंटू में 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू हमने पुट करी, जो है a की वैल्यू पुट करेंगे तो d की जगह पे a आएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू a की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2x वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर +4। ठीक है, वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जाएगी आपकी साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 8। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। वैल्यू यहाँ पर आपको इतनी पुट कर देनी है। ठीक है, इतनी आपको जो है वैल्यू तो पुट हो जाएगी, आपको आंसर भी इतना मिल जाएगा। आप देखेंगे तो इतना आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता होगा कि जब डी का स्क्वायर होता है, जब डी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर जो केस नंबर 2 में एक सॉल्यूशन रहता है, जब डी का हम स्क्वायर निकालते हैं इसे मान लेते हैं ए का -a का स्क्वायर। ठीक है, -a का स्क्वायर तो ये -a का स्क्वायर रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा। जब ये माइनस में रहेगा तो आपका -2 का जब यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा तो -4 और +4 क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ से पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला रहता है तो आप इसे नोट कर लीजिए साथ ही में, ताकि आपको याद रहे, आप केस नंबर 2 को गलती ना करें। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया आपका केस फेलियर, क्योंकि अब अगर यहाँ पर केस फेलियर हो गया है तो अब यहाँ पर जो है हमें दोबारा से केस फेलियर को सही करना पड़ेगा। अब केस फेलियर कैसा होता है, तो केस फेलियर को कुछ नहीं, इसका एक फार्मूला रहता है। केस फेलियर अगर हो जाता है तो x/f(d) इंटू रहता है q। आप इनकी वैल्यू पुट निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे f(d) की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ था d का स्क्वायर +4 था, तो इसकी अगर वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगी आपकी 2d। ठीक है, और q की वैल्यू आपको सभी को पता है तो वैल्यू पुट करेंगे, x अपॉन हो जाएगा आपका f(d) की वैल्यू हो जाएगा 2d। इंटू में क्या रहेगा, इंटू में आप देखेंगे तो साइन 2x आपको पुट करना है। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी x/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/t, d अलग हो जाएगा, और ये है साइन 2x अलग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर x/2 अलग किया, 1/d अलग किया, और साइन 2x हमने अलग कर दिया। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। देन हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा क्या। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनता है। तो हम इतना इसे रफ कर देते हैं। इतना हमने रफ कर दिया है। रफ करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन देखें। अगर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को प्रॉपर सही करेंगे। आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखिए, तो ये होता है 1/d का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है d/dx। ठीक है, याद रखना है 1/d की वैल्यू होती है d/dx। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर आएगा x/2, वैसे का वैसे ही रहेगा x/2। यहाँ पे 1/d की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे d/dx और साइन 2x वैसे के वैसा ही रहेगा। देन आपको जो है अब इसका इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पर जो होगा आप देखेंगे तो जाएगा x/2, साइन का हो जाएगा आपका cos 2x/2, क्योंकि 2 का जब अलग से होगा तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है जो पी आई निकला है किसका, पोर्शन नंबर बी का। अब यहाँ का क्या करेंगे, हम पोर्शन नंबर ए और पोर्शन नंबर बी को सही करेंगे, तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ पोर्शन नंबर ए प्लस पी आई ऑफ पोर्शन नंबर बी, दोनों को सम करेंगे। तो सम करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगी ए की वैल्यू थी EX/5 प्लस बी की जो वैल्यू निकली वो निकली आपकी देखेंगे तो हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर, और जो माइनस में आएगी ये वैल्यू तो यहाँ पर जो रहेगा x माइनस में रहेगा, तो माइनस हो जाएगा आपका x। ठीक है, x माइनस cos 2x अपॉन, ठीक है, अपॉन 2 यहाँ पर अलग रहेगा, 2 यहाँ पर अलग रहेगा, ये कॉमा रहेगा बीच में। ठीक है, इतनी आपको जो है पी आई की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, पी आई की वैल्यू आपको निकल चुकी है, इतना आप नोट करिए। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो इसका जो है नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो इतना हो जाएगा EX5 प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा x/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 2x/2। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन है, ये आपका फुल्ली पी आई निकल चुका है, ये है फुल्ली
पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसका जो है हम फुल सॉल्यूशन निकालेंगे। फुल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसे इस साइड से रफ कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड प्रॉपर हो एंड प्रॉपर स्टेप टू स्टेप हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप एक भी यहाँ पर गलती ना करें। ठीक है, इतना तो आपका हो चुका है। लास्ट सॉल्यूशन जो आपका निकलेगा, तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यह हो जाता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पर निकलता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू निकालनी रहती है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो आपका था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, ये आपकी सी एफ की वैल्यू हो गई है। अब हम पी एफ की वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, तो पी एफ की वैल्यू हम यहाँ पर प्लस कर देना है। प्लस के बाद पी आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो पी आई की वैल्यू ये है, इसे उठाकर यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन 5, यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स अपॉन 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, इतनी जो वैल्यू आपकी रहेगी वो हो जाएगी पी आई की वैल्यू। ये फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये फुल सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमने कौन कौन से केस का यूज़ किया अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका केस नंबर 1 एंड 2 को इसमें हमने यूज़ किया है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं एक क्वेश्चन और जो कि आपको जो है डिपेंडेंट रहेगा एक अदर सब्जेक्टिव और अदर केस पर, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपको अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अभी तक अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा देते हैं जिससे आपको जो है कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड फुल्ली सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और टफ भी है। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना है, प्रॉपर वीडियो में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जाएगा डी का स्क्वायर कैपिटल डी का स्क्वायर डी। ठीक है, 4y वैसे के वैसे ही, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी आपकी डी के फॉर्म में डी का स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे 4y देन इक्वल टू ये वैल्यू आपको बेसिक वैसे लिख दी क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस cos 2x वैसे के वैसे आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन आया हुआ है और आपकी जो है आने वाली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना तो आपको हो चुका है। इतना होने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको फंक्शन ऑफ डी निकालना होगा। फंक्शन ऑफ डी क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ डी आपको मिल चुका है डी का स्क्वायर और ये हो जाएगा। अगर आप देखें तो हम जो है फंक्शन ऑफ डी निकालने के लिए आपको पहले y को कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा y को कॉमन, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और यह y का कॉमन हो गया एंड देन इतना सेम रहेगा x का स्क्वायर cos 2x सेम रहेगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ आपको d मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ d क्या रहेगा? d का स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन ऑफ d रहेगा। q अगर देखते हैं तो q आपका x का स्क्वायर प्लस cos 2x आपका q हो जाएगा। इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद जो है हम आप करेंगे d फंक्शन ऑफ d को जो है हम मानेंगे इक्वल टू 0 के। देन इसके बाद हम d इक्वल टू को मानेंगे m। तो फंक्शन ऑफ d को हम इक्वल टू 0 लेते हैं, d का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे हम m में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इस पहले क्वेश्चन हमने किया वैसी टाइप से हो गया है। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो वैल्यू बनेगी m इक्वल टू 4 को उस साइड कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रहेगा, 4 को उधर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 होगा, स्क्वायर हटाएंगे, m रूट हो जाएगा -4। ठीक है, रूट में आएगा। रूट में आने के बाद हम इसे क्या लिख सकेंगे? लिखेंगे रूट -1 इंटू 4। ठीक है, -1 इंटू 4 के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम जो है -1 रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं। तो हम इसे आयोटा लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m का इक्वल टू √4 आयोटा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी मिल चुकी है। वैल्यू मिलने के बाद अब इसे फुल्ली सॉल्यूशन अगर देखें तो जब हम रूट हटता है तो प्लस माइनस हटेगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो m की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0 ± 2 आयोटा। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन चुका है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा, ठीक है, आपको एक रहता है अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रूल रहता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी,
बीटा की वैल्यू आपकी रहेगी 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। देन आपको जो आप आराम से यहाँ पर सी एफ निकाल सकते हैं। तो सी एफ क्या रहेगा, सी एफ आपको मिल चुका है। देन इक्वल टू देखेंगे तो ई की पावर अल्फा यक्स ऑफ C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है, इतनी आपको वैल्यू मिल गई है। वैल्यू मिलने के बाद सी एफ अगर हम देखें इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 इंटू यक्स ऑफ C1 कॉस, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 नहीं है, बीटा रहता है। ठीक है, सॉरी हमने 2 लिख दिया है क्योंकि डायरेक्ट पुट कर दिया था। ठीक है, तो जाएगा आपका 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है, ये आपका लास्ट सॉल्यूशन हो चुका है। इतना सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो आपको ये फुल्ली सॉल्यूशन बना। फुल्ली सॉल्यूशन बनने के बाद अगर हम देखें तो e की पावर 0 x की वैल्यू आप देखें तो क्या रहेगी, हो जाएगी 1। ये हो जाएगा आपका फुल्ली सॉल्यूशन C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये आपकी सी एफ की वैल्यू हो जाएगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए इतनी वैल्यू को। ठीक है, ये आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये सी एफ की वैल्यू। अब पी आई निकालने का आपका फार्मूला है, क्योंकि नेक्स्ट सिस्टम में पी आई निकालेंगे तो 1 अपॉन रहता है आपका फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ठीक है, इतनी हम वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों की हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम देखें तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट पोर्शन में हम निकालते हैं इसकी पी आई की वैल्यू। अब पी आई का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, तो इसे प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से 2 फार्मूले भी यूज़ होंगे, जो कि हमने सबसे पहले जब केस नंबर 1, 2 और 3 पढ़ाए थे उनमें बताए थे, तो वो यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर केस नंबर 3 और 2 लग रहा है। ठीक है, 3 और 2 इस पोर्शन में लगेगा, इसलिए प्रॉपर देखना है। पीआई निकालने के लिए हम पीआई का फार्मूला पुट करेंगे, पीआई के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू है डी का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इतनी वैल्यू है। देन अगर आप देखेंगे इनटू में यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos 2x। ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू हो चुकी है। वैल्यू होने के बाद पी आई का अगर हम फुल्ली फॉर्म रखेंगे तो हो जाएगा एक्स का इंटू होगा 1 से, तो एक्स का स्क्वायर, अब हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos 2x अपॉन डी का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये 2 पोर्शन बन गए। अब पोर्शन बनने के बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था, यहाँ पर ए और बी पोर्शन दे दिए थे, तो इसे ए दिया था और इसे बी दिया था। ठीक है, ए और बी देने से क्या रहेगा, इसको सिंपल तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी आई ऑफ ए का। ठीक है, पी आई ऑफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे पी आई ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू अगर देखेंगे तो पी आई ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस 4। इक्वल टू अगर आप देखते हैं तो इसमें एक फार्मूला रहता था। ठीक है, केस नंबर 3 में मैं आपको एक फार्मूला बताया था 1 प्लस डी अपॉन ए का इन्वर्स वाला फार्मूला। ठीक है, तो आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आपने, आई होप आपको समझ में आएगा, तो एक बार और लिख देते हैं। एक इस तरीके का एक फार्मूला था 1 प्लस डी अपॉन ए का इन्वर्स वाला फार्मूला है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा, जब मैंने प्रॉपर इसे डीपली तरीके से पढ़ाया था। कौन से में, केस नंबर 3 में आपको ये वीडियो मिलेगी। आपको कहाँ मिलेगी, केस नंबर 3 की आप वीडियो देखेंगे तब आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, केस नंबर 3 में पढ़ाया था हमने। देन अगर आप स्क्वायर देखेंगे, इसका फुल सॉल्यूशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें एक फार्मूला के अनुसार कांस्टेंट को पहले हम लिखते हैं, देन फिर डी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतना वैल्यू लिखने के बाद कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर वैसे ही सेम रहेगा, कांस्टेंट कॉमन बाहर हो जाएगा। देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी के बटे में कुछ नहीं है, कांस्टेंट बाहर निकालने के लिए तो हम 4 लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, ये प्लस का इन्वर्स हो जाएगा। अब इसे हम माइनस के इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर अपॉन 4, वैसा वैसे ही रहेगा। एंड अगर आप देखेंगे तो जब इसे माइनस के इन्वर्स में हमको कन्वर्ट करना रहता है, तो हम इस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको बताते हैं, तो इसे हम वैसे ही लिखेंगे। ये क्या रहेगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और ये जाएगा इंटू में। इंटू में होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा डी का स्क्वायर अपॉन 4 रहेगा, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के इन्वर्स में होगा। ठीक है, तब ये इंटू बनाया है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू निकल चुकी है। वैल्यू निकलने के बाद अब इसका फुल्ली अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आपको फार्मूला जो पता होगा इस हिसाब से कौन सा फार्मूला लगाया, तो एक बार हम बता देते कौन सा फार्मूला रहता है ये। तो फार्मूला जो है ये रहता है 1 प्लस डी अपॉन जो है डी अपॉन ए का फार्मूला रहता है, जो कि इन्वर्स वाला फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या रहता है पूरा, 1 माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, 1 माइनस डी अपॉन ए, यहाँ पर प्लस रहता है, डी का स्क्वायर हो जाता है अपॉन ए हो जाता है, प्लस फिर माइनस आता है, फिर आपका रहता है डी अपॉन
ए का क्यूब और फिर हो जाएगा आपका प्लस और डेड डेस। अब हमने इतना ही पोर्शन क्यों लिया, क्योंकि इधर की जो पोर्शन रहते हैं वो ऑलरेडी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे और इतना पोर्शन ही बचता है लास्ट में, तो जो है हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। तो आप देखेंगे इतना ही पोर्शन बचता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इतना आप नोट कर लीजिए, हम इसे पॉज करके देन हम नेक्स्ट सॉल्यूशन ऊपर अब बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे आप रफ कर देते हैं, आप इतना नीचे का नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट करते हो चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस पर इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 देन माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है और ये इन्वर्स में रहेगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 1/4। एक्स को हमने हटा दिया इससे, ये 1/4 साइड में किया, एक्स अंदर रहेगा और एक्स अंदर रहने के बाद ये माइनस यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस होने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आप देखेंगे एक्स का स्क्वायर तो हो चुका है, देन इसे बंद हो जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू। नेक्स्ट पोर्शन में आपको क्या रहेगा, ऑलरेडी आपको फार्मूला पता है कि जब डी 1/d या डी के स्क्वायर में इस तरीके से वैल्यू रहती है तो हम इसे अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे डी का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, तो आप देखते हैं 1/4 बाहर है, देन एक्स का स्क्वायर सेम माइनस 1/4 हम नीचे लिखेंगे, अलग कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी इंटू डी। ठीक है, डी इंटू डी हो गया आपका, तो डी इंटू डी नहीं है, ये 1/d है इंटू 1/d है। ठीक है, और यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, ये बंद हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 1/d की वैल्यू होता है d/dx, तो पुट करेंगे आपको तो जाएगा 1/4 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, d/dx और हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर कोष्टक बंद। देन अगर आप देखेंगे लास्ट सॉल्यूशन, तो लास्ट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यू किस तरीके से पुट होगी सॉल्यूशन निकलेगा, तो एक्स का स्क्वायर 1/4 और ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 आपको लिख देना है, क्योंकि 1/4 बाहर भी है अंदर भी है। ठीक है, इतना आपको आ चुका है। इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, जो d/dx का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट जब डिफ्रेंशिएट होता है तो यहाँ पर एक d/dx तो आपको वैसे लिख लेना है, एक का जब हम रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, कोष्टक बंद। नेक्स्ट पोर्शन में होगा ये 2x का एक बार वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2, 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सोल्यूशन बनेगा 1/4 एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2, क्योंकि जब इसका एक्स में डिफ्रेंशिएट होगा तो ये एक्स हट जाएगा, बचेगा 2 ओनली। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आपको जो मिला है फंक्शन पी आई ऑफ ए की वैल्यू है, ये पी आई ऑफ ए की वैल्यू ये रहेगी। अब हम निकालेंगे पी आई ऑफ बी। ठीक है, बहुत ही लेंदी रहेगा बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो पी आई ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं फटाफट से, cos 2x पुट करना है, फार्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, देन एक्स का स्क्वायर 4 इंटू कॉस, यहाँ पर एक्स आता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है केस नंबर 2 पे रहता है, ये केस नंबर 2 से डिपेंडेंट है ये वाला। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करने पर आपको जो मिलेगा cos 2x हो जाएगा अपॉन डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, जो 2 के इंटू में एक्स के इंटू में रहेगा वो ए रहेगा, तो जो है ए की वैल्यू आप देखते हैं कॉमा लिख देते हैं ऊपर ही, ए इक्वल टू यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं cos 2x अपॉन ए की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए मतलब 2 का स्क्वायर और यह हो जाएगा +4, देन इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका cos 2x अपॉन 0। अब यहाँ पर हो गया फिर से केस फेलियर। ठीक है, अब केस फेलियर अगर होता है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, दोबारा से हम इसका वैल्यूज निकालते हैं। तो दोबारा से इसका केस फेलियर होने पर हम फार्मूला रहता है एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश, फंक्शन ऑफ डी का डैश इंटू यहाँ पर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू आप निकालना, फंक्शन ऑफ डी डैश की वैल्यू अगर आप देखते हैं निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2d, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ये है फंक्शन ऑफ डी ये रहेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2d हो जाएगा। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी सबको पता है कि क्या रहेगी, तो क्यू की वैल्यू हम पुट यहाँ पर करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर आपको बताना जरूरी है कि क्यू की वैल्यू क्या है। तो क्यू की वैल्यू रहती है
cos 2x। ठीक है, इतना आप नोट करिए क्योंकि ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब इतना हम इस साइड का रफ कर देते हैं, तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम सॉल्यूशन आपका निकालेंगे। प्रॉपर वीडियो को देखें तभी आपको जो है M2 अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकें, क्योंकि M2 बहुत सब्जेक्ट मानते हार्ड हैं पर बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सरल है। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपर समझना है और आप आसानी से M2 को क्लियर करेंगे। ठीक है, देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे PI ऑफ V का। तो आपका लास्ट सॉल्यूशन बनेगा, लास्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपको हो जाएगा x इंटू हो जाएगा cos 2x अपॉन नीचे की वैल्यू आपको मिल चुकी है फंक्शन ऑफ d की, तो जाएगा आपका 2d हो गया है, 2d इतना हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन 2 को हम कॉमन लेंगे, बाहर इंटू हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, बचेगा d, तो 1 अपॉन d बचेगा इंटू cos 2x बचेगा। ठीक है, cos 2x बचा। देन लास्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो x अपॉन 2, 1 अपॉन डी की वैल्यू ऑलरेडी सबको पता है, d अपॉन dx, और ये आएगा आपका cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन 2 वैसे का वैसा 1 अपॉन डी एक्स की, अब जब हम जो होगा डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट हो रहा है मतलब d अपॉन डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स cos 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतनी वैल्यू जब निकलेंगे तो जो होगा x अपॉन 2। ठीक है, x अपॉन 2 हो गया एंड साइन 2 हो जाएगा x अपॉन 2, क्योंकि जब इंटीग्रेशन होगा तो ये cos से साइन में कन्वर्ट होगा और 2 का जब होगा 2 में आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको समझ में आज आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पोर्शन इधर का अलग है और इधर का पोर्शन अलग है। ठीक है, तो ये अलग है, तो आप देखेंगे लास्ट सॉल्यूशन आपको बन जाएगा x 2 और 2 4 हो जाएंगे और x साइन 2x अपॉन नीचे 4। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको यहाँ पर PI फुल्ली मिल जाएगा, PI फुल देखेंगे तो PI ऑफ A आपको प्लस PI ऑफ B करना है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए, x का स्क्वायर हो जाएगा PI ऑफ A की वैल्यू D का स्क्वायर प्लस 4, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये वैल्यू रहेगी आपका PI ऑफ B की वैल्यू क्या रहेगी, PI ऑफ B की वैल्यू है cos 2x अपॉन, आपका देखेंगे तो ये सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, हमने सॉल्यूशन थोड़ा गलत किया। ठीक है, सॉल्यूशन तो सही है बट हमने जो आंसर यहाँ पर और कहीं से लिख लिया। तो PI की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे A की और PI ऑफ B की। तो A की हमने आपको बताया था, आई होप सभी ने नोट किया होगा। तो PI ऑफ A की वैल्यू थी 1 अपॉन 4। ठीक है, x का स्क्वायर अंदर रहेगा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इतनी वैल्यू थी इसकी PI ऑफ A की। अब वो कैसी आई थी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है 4 है, ये 2 है। ठीक है, जब इसे हम 2 से इसे कट करेंगे तो ये बचेगा 2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा x, ये साइन 2x, ठीक है, अपॉन 4। ये आपको जो है PI की वैल्यू मिल चुकी है। अब लास्ट सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो PI प्लस CF करेंगे, तो आप इतना पोस्ट करके नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना है, ताकि हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकें। और इसी बेस पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हम वीडियो में चेंजेस करें थोड़े, ताकि आपको जो है जीरो लेवल से हम हीरो लेवल का जो हमने यहाँ पर थंबनेल में डाल रखा है तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ठीक है, देन लास्ट सॉल्यूशन फुल्ली सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, दोनों निकालेंगे, y के इक्वल टू में रहेगा C1। ठीक है, C1 होता है आपका cos 2x प्लस होता है C2